बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने लगे हैं कि जिससे आपका जो आर्टिकल राइटिंग स्किल है वो मज़ीद इम्प्रूव होगी। आपकी ब्लॉगिंग का जो आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप उससे आप में उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि आपने कैसे इफ़ेक्टिव वे में बेहतर तरीके से आर्टिकल राइटिंग करनी है। ये कुछ टिप्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। हम यकीन दिलाते हैं कि आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा, टॉप पर आएगा गूगल पर इंशाल्लाह। तो आपने गौर से सुनने हैं, फ्यू टिप्स हैं, बहुत आसान टिप्स हैं, तो इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। देखिए, पहला पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप छोटी क्लास में हैं, आप मैट्रिक में और आर्टिकल लिख रहे हैं, और इसके अलावा आप कोई बड़ी क्लास मास्टर्स या पीएचडी में हैं, तो सब पे यही चीज़ अप्लाई होती है। वो क्या है? वो नंबर 1 ये है कि आपने जब भी आर्टिकल लिखना है तो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल छोटे होने चाहिए, और आपके आर्टिकल को डिफरेंट पैराग्राफ्स में आपने उसको डिवाइड कर देना है, और हर पैराग्राफ शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि आर्टिकल का जो सेंटेंस है वो कितना होना चाहिए, कितने वर्ड्स का, और पैराग्राफ कितना होना चाहिए। तो याद रखिए कि एक जो सेंटेंस है वो तकरीबन अराउंड 15 वर्ड्स का, आप कह लीजिए 12 से 15 वर्ड्स या 15 to 18 वर्ड्स, तो एवरेज बनता है 12 to 18। तो आप इसका एवरेज भी लेंगे तो ये 15 वर्ड्स के अराउंड बनता है। एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 15 वर्ड्स का आपका एक सेंटेंस होना चाहिए, और पैराग्राफ आपकी तकरीबन 5 to 6 मैक्सिमम लाइंस का होना चाहिए। इसमें आपने इस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जहन में आपके ये होना चाहिए कि आपका रीडर जो है, जो आपका आर्टिकल पढ़ रहा है, वो बिल्कुल छोटी क्लास का है, बिगनर है, उसके पास इतनी सेंस नहीं है। तो तब ही आपका आर्टिकल कामयाब होगा, वो पूरा पढ़ेगा, वो आपकी वेबसाइट पर स्टे करेगा, रिटेन करेगा, आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आपने आर्टिकल लिखना है तो आपकी सेंस ये होनी चाहिए कि आपने रीडर को पढ़ना है, कि रीडर आप भी चूंकि किसी के रीडर होंगे, आपकी सेंस क्या होती है, आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, आप कैसा आर्टिकल पसंद करते हैं। यकीनन आप शॉर्ट आर्टिकल पसंद करते हैं, और आपका आर्टिकल बिल्कुल आसान ज़ुबान में होना चाहिए। तो आपने जब भी आर्टिकल लिखना है तो एज ए रीडर बन के आपने सोचना है कि मुझे कैसा लिखना है। मुश्किल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी आपने, और ना ही लंबे लंबे सेंटेंसेस और लंबे लंबे पैराग्राफ यूज़ करने हैं। तीसरा पॉइंट, आपने इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करना है। यानी कि रीडर एक जो होता है वो खाली टेक्स्ट पढ़ के बोर हो जाता है, आपकी वेबसाइट पर स्टे नहीं करेगा। देखिए, सबसे गूगल आपके आर्टिकल को रैंक क्यों करेगा? वो इसलिए करता है, वो रीडर के एक्शन को देखता है, और रीडर का एक्शन क्या है कि अगर वो आपकी वेबसाइट पर स्टे करेगा, आप उसको रिटेन करने में कामयाब हो जाएंगे, तो गूगल ये समझ जाएगा कि आपका आर्टिकल बहुत रेयर है, बहुत नायाब है, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है आपका, वो आपको फिर टॉप पर लेकर जाएगा। और ये कैसे होगा, रीडर कैसे पसंद करेगा? जब आप उसको आसान ज़ुबान में उसको समझाएंगे, लिखा होगा, यकीनन वो इंटरेस्ट लेगा और आपकी वेबसाइट पर स्टे करेगा। तो आपने इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल भी करना है, उसको बोर नहीं होने देना। आपने इन्फोग्राफिक्स से मुराद है आपने इमेजेस बनाने हैं, बैनर्स लगाने, उन पे आपकी शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। या एक और अंदाज में आप इसको देखिए कि आप कोरोना पर आर्टिकल लिख रहे हैं, या कोई आप कॉस्मेटिक हेयर कलर पे आप कर रहे हैं, आप स्किन केयर पे कर रहे हैं, तो वो एक्शन उस तस्वीर में मॉडल जो है वो स्किन केयर के हवाले से बता रही हो, एक तस्वीर हो जिससे आपका रीडर फौरन आपका वो उसका मतलब समझ। अगला पॉइंट ये है कि आपने अपने आर्टिकल को बड़े खूबसूरत अंदाज में डेकोरेट करना है। डेकोरेट से मुराद ये है कि आपने उसमें बुलेट्स लगानी है, ताकि एक रीडर के लिए उसको पढ़ना आसान हो जाए। आप यही चीज़ अपने जहन में रखिए कि आप भी किसी के रीडर हैं, और आपको जब इस तरह खुले खुले अंदाज में
बुलेट्स की सूरत में जब लिखा होगा आप उसको पसंद करते हैं। तो हमने पहले बताया आपने रीडर की तरह सोचना है, तो जो आपको पसंद है वही रीडर को पसंद होगा। तो आपने भी बुलेट्स लगानी है, उसको खूबसूरत अंदाज में, शॉर्ट अंदाज में आपने लिखना है। इससे अगला पॉइंट है लेस इज मोर। इसका मतलब ये है कि आपने कम चीज में, कम टेक्स्ट में आपने ज्यादा एक्सप्लेन करना है। ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आपने जितना ज्यादा लंबा आर्टिकल लिखा होगा, आपने जितनी मुश्किल लैंग्वेज लिखी होगी, तो आपका आर्टिकल टॉप पर जाएगा और आप पैसे ज्यादा कमाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। आप इसको अपने ज़हन से निकाल दीजिए। आपने क्या करना है, बिल्कुल सादे अल्फाज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपने यूज करना है, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं। फिर वही बात कि रीडर को पढ़ना है आपने, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपके इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए एक मैट्रिक का बच्चा भी हो सकता है, एक छोटा सा 8वीं क्लास का 8 स्टैंडर्ड का बच्चा भी हो सकता है, और पीएचडी भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है किसी की इंग्लिश ना जिसको आती हो सकता है वो किसी ऐसी जर्मनी में है, उनकी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं इतनी मुश्किल आती। तो आप इन चीज़ों का ख्याल जब तक नहीं रखेंगे, आप रीडर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, रीडर को खुश नहीं करेंगे, तो गूगल को भी आप खुश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप गूगल को तभी खुश करेंगे जब आप रीडर को खुश करेंगे, क्योंकि गूगल ने रीडर के एक्शन को देखना है। और वो एक्शन क्या है, हम बार बार बता रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा देर स्टे करेगा, इसका मतलब ये होगा कि वो एंगेज आप उसको कर रहे हैं, आपने आसान जुबान में लिखा है, उसको मज़ा आ रहा है आपके आर्टिकल को पढ़ने में, इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग आपका आर्टिकल है। तो गूगल इस एक्शन को पॉजिटिव लेगा और आपके आर्टिकल को टॉप पर लेकर आएगा, जिससे फ़ायदा क्या होगा, आपके पैसे बढ़ेंगे, और यकीनन यही हर एक का एक अल्टीमेट गोल है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ब्लॉगर, आर्टिकल राइटर जो ब्लंडर करते हैं, वो अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाते। वो ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते अपने आर्टिकल राइटिंग की, कि वो एक बड़ी लंबी चीज़ को उनको आना चाहिए कि समराइज फॉर्म में, टू द पॉइंट, शॉर्ट अंदाज में, आसान जुबान में लिखें। और ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से। आप एक ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, हम पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, हम यही उनको सिखाते हैं कि हमने आपको जितना मर्जी ट्रेन कर दिया, आपको बता दिया, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे और हमें दिखाएंगे नहीं, तो आप फिर ग्राउंड में जाकर छक्के नहीं मार सकते। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, आप परफेक्शन नहीं आ सकती आप में। आप अपने रीडर को खुश नहीं कर सकते, कि रीडर की जो फिलॉसफी है, उसकी साइकोलॉजी है, वो क्या है, आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी किसी के रीडर हैं। और आप क्या चाहते हैं, मुझे एक जी बिल्कुल शॉर्ट सा आर्टिकल हो, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने जो सर्च किया है, मुझे उससे रेलिवेंट गूगल ने वेबसाइट्स दिखा दी हैं, और मुझे इधर आर्टिकल शॉर्ट सा मिलना चाहिए, और मेरी ज़रूरत पूरी हो, मुझे इधर से समझ आ जानी चाहिए। लेकिन अगर आप कहानियाँ शुरू कर देंगे, उसको एग्जेजरेट करेंगे, टू मच लेंथी बना देंगे, कि शायद हमारे इस लंबे आर्टिकल को लोग पढ़ के खुश होंगे और गूगल भी खुश होगा और हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अपने जहन से निकाल दीजिए, थिंक लाइक अ रीडर, रीडर की तरह सोचें। वो चाहता है शॉर्ट सा मुझे आर्टिकल मिले, शॉर्ट पैराग्राफ्स हों, बुलेट की फॉर्म में हो, और इसके अलावा शॉर्ट सेंटेंसेज हों जो आपको बताए हैं ऊपर। इसके अलावा डेकोरेटेड फॉर्म में बुलेट्स वगैरह लगे हों। तो ये सारी चीज़ें, लेस इज़ मोर का कॉन्सेप्ट, ये आपने अपने थिंक लाइक अ रीडर, आपने एज ए रिएक्ट करना है, और आपने ये आर्टिकल लिखने हैं, फिर ये आपका आर्टिकल कामयाब होगा। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि आपने अपनी ग्रामर और आपकी जो टेक्स्ट है, आपका सारा सेंटेंसेस हैं, उनमें आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। प्लीज़ परफेक्शन क्रिएट करिए अपने आप में, और तभी आपके रीडर का आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और इसके अलावा अपने हेडिंग की सूरत में आपने इसको बयान करना, अपने आर्टिकल को। हमने ऑलरेडी बहुत सारी आर्टिकल्स अपनी वीडियो बताए हुए हैं कि आपने कैसे आर्टिकल्स को लिखना है, तो हेडिंग और सब हेडिंग्स भी आपने लाजमी बनानी है। ये आखिरी पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने गौर से सुनना है, कि आपने अपने कंपेटिटर, अपने राइवल के कंटेंट को, आर्टिकल को नहीं पढ़ना। इधर पढ़ने से मुराद डिफरेंट इसके मीनिंग्स हैं। पढ़ने से मुराद ये है कि आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट के अलावा
एक और चीज़ नोट कीजिए कि जब आप अपने कंपेटिटर के कंटेंट को आप पढ़ना शुरू कर देंगे, थोरोली पढ़ना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, एक दिन आएगा कि आप उसी की बोली बोलना शुरू कर देंगे। जिस तरह वो लिख रहा है, जिस तरह वो कीवर्ड यूज़ कर रहा है, आप भी उसी अंदाज में वही कीवर्ड्स उसी अंदाज में आप लिखना शुरू कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। देखिए, आपको टेक्निकल चीज़ इसकी समझाते हैं कि आपको इस तरह समझाते हैं कि आपके कंपेटिटर ने, आपके दुश्मन ने अगर वो आर्टिकल लिखा है, गूगल ने उसके कीवर्ड्स को, उसके आर्टिकल को रैंक किया है, तो अब गूगल आपके कीवर्ड्स को, आपके आर्टिकल को, टेक्स्ट को, कंटेंट को, जो कि कॉपी पेस्ट है, उसी तर्ज पे है, उसको दोबारा गूगल क्यों रैंक करेगा। आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि अगर आपके कंपेटिटर का कंटेंट को उसने एक बार रैंक कर दिया है, तो वो आपके कंटेंट को क्यों करेगा, आपके कीवर्ड्स को क्यों करेगा। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपने कंपेटिटर के कंटेंट पे नज़र रखें, लेकिन आपने उसको थोरोली पढ़ना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप उस जैसा ना लिखना शुरू कर दें, सिर्फ ये मतलब है। आपने अपनी क्रिएटिविटी, देखिए क्रिएटिविटी मुराद है आसान ज़ुबान में, टू द पॉइंट, लेस इज़ मोर, तो कम टेक्स्ट में लिखना है, जो कि आप ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ये बेसिक रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनको आप अगर अमल करेंगे, आई एम श्योर कि आप अच्छे ब्लॉगर, अच्छे आर्टिकल राइटर बन सकेंगे, और आप रीडर की साइकोलॉजी को आप समझेंगे, और उसके बाद अगर आप ये चीज़ों पे अमल कर पाएंगे, अगर आपने रीडर को विन कर लिया, तो आपने गूगल को भी विन कर लिया, और उसके बाद फिर आपके आर्टिकल पे यकीनन ट्रैफिक आएगी और आपका जो रीडर है वो स्टे करेगा। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है कि आपने अपने रीडर को स्टे करवाना है। देखिए, सब कुछ जो हम आपको टिप्स बता रहे हैं और आप भी जो मेहनत करेंगे, वो किस लिए कर रहे हैं? उसका एक ही मकसद है कि आपने अपने रीडर को खुश करना है, आपने उसको प्लीज़ करना है, आपने उसको इम्प्रेस करना है। अगर उसको इम्प्रेस कर पाए, तो यकीनन उसका जो एक्शन है वो गूगल कैच करेगा, और गूगल आपसे खुश होगा, और आपकी आर्टिकल को, आपकी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आएगा। देखिए, वो खुश कैसे होगा? वो उसके एक्शन को, गूगल आपके रीडर के एक्शन को कैसे पकड़ेगा? वो ऐसे ही पकड़ेगा कि अगर आपने अपने रीडर को खुश कर दिया, तो आपका रीडर आपकी वेबसाइट पर स्टे करेगा, और यही सारा मकसद है। आपने उसको स्टे करवाना है, वो आपकी वेबसाइट को पढ़ेगा, टाइम लगाएगा, तो क्या होगा? आपकी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगी। क्या आप कामयाब हो गए हैं? आपने अपने ऑडियंस को, अपने रीडर को, आपने उसको स्टे कर लिया। इसका मतलब आपका आर्टिकल टू द पॉइंट है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। इसका फैसला रीडर करेगा। अगर वो स्टे कर गया, टाइम, आपका वॉच टाइम बढ़ गया, तो गूगल को ये मैसेज आएगा, और गूगल देख रहा है, और वो आपके आर्टिकल को टॉप पर लेकर आएगा। आखिर पे हमें यकीन है कि आपको इस वीडियो से यकीनन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो आप नीचे कमेंट्स में उसका इजहार भी कर सकते हैं, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कीजिए, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। हम लोग सारे कोर्सेज करवाते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, और इसके अलावा यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप नीचे रब्ता कीजिए हमसे, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सपोर्ट करने का भी बहुत शुक्रिया। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।